ये कहानी 1-2 करोड़ रुपयों की नहीं, बल्कि 29,000 करोड़ चोरी की है। ऐसी चोरी की जिसमें दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन 6 सालों तक लगी हुई थी। चोर की सिर्फ एक फोन कॉल उसे कैसे ले डूबी। 3.5 बिलियन डॉलर्स, इतनी ज्यादा रकम चोर ने चीटोस के एक छोटे कंटेनर में कैसे छुपाई थी। और खास बात यह कि असल में जिन लोगों के ये सारे पैसे थे, उन्होंने इन पैसों से मुंह क्यों फेर लिया। ये पूरी वारदात बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से घटी है। इसे सुनकर आपको पता चलेगा कि पैसे को ना संभाल पाना भी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये बात है सितंबर 2019 की, एक जिमी सॉन्ग नाम के लड़के की, जो यूएस कंट्री की स्टेट जॉर्जिया में रहता है। एक बार इस लड़के ने 911 पर इमरजेंसी कॉल की और इस कॉल ने उसको बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। जिमी सॉन्ग ने अपने घर में $4 लाख चोरी होने पर पुलिस को कॉल किया था। जिमी के पास चोर के घर में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी, जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। जिमी के पास बहुत कम एज में ही इतना ज्यादा पैसा था जो शायद वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। वो दोस्तों में जिमी पार्टी बॉय के नाम से फेमस था। एक एक पार्टी में करीब 4.25 करोड़ रुपए उड़ा दिया करता था। जब पुलिस घर में हुई चोरी का पता लगाने में नाकाम रही, तो उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, जिसका नाम था मार्टिनल। उसने केस को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए जिमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस चेक की। ये प्राइवेट डिटेक्टिव भी परेशान थी कि इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा खर्चे करने के पीछे जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइस देखकर हर कोई इसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनल का कहना था, चोरी करने वाला बंदा जरूर कोई जिमी का करीबी दोस्त है। जिमी पुलिस की नजरों में काफी हाईलाइट हो चुका था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया कि जिमी जोन के घर से $4 लाख चोरी हुए हैं, और यह खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको शक हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन ही सही, पर इतने ज्यादा पैसे आखिर आए कहां से। यह रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से इनको एक भी हिट नहीं मिली थी। सिल्क रोड एक ऑनलाइन पहला डार्क वेब मार्केट था, जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग्स तक तमाम इलीगल चीजें यहां ट्रेड होती थी, और इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में की जाती थी। ये 2011 में बनी। 2012 में ये सिल्क रोड हैक हो गई और किसी ने सभी ट्रेडर्स के 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए। किसी ने भी इस चोरी को रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये एक इलीगल डार्क वेबसाइट थी। इसी वजह से सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और एफबीआई ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास 1,70,000 बिटकॉइन मिले थे, लेकिन 51,580 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोन का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये पता करने के लिए जिमी का बिटकॉइन एड्रेस जानना जरूरी था। इसके लिए पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसके $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसीलिए यह मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। बातों ही बातों में उन्होंने जिमी से पूछने की कोशिश की कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तब जिमी ने उनको अपना रूम दिखाया, और जहां पर 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स इतनी ज्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना जिमी खर्च करता है। इसी दौरान एक ऑफिसर ने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। यह जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेस में से एक था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई खास अमाउंट तो नहीं पड़ी थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था। यह तो साबित हो चुका था कि जिमी का जरूर सिल्क रोड के हाइस्ट से कोई कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी उन 51,000 बिटकॉइंस। पुलिस को शक था कि वो जिमी के पास ही मौजूद थे। इस बार पुलिस जिमी के खिलाफ सर्च वारंट लेकर गई। जब जिमी को मालूम पड़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू की। एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया हुआ। बहुत सर्च करने के बाद उन्हें एक चीटो स्नैक्स का एक कंटेनर नजर आया, जिसके अंदर छोटा सा टॉवल पड़ा था। स्नैक्स के कंटेनर में टॉवल का पीस देखकर उनको शक हुआ, तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उस टॉवल के अंदर उनको एक छोटी सी कंप्यूटर चिप पड़ी दिखाई दी। यह बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था,
जिसमें 51,000 बिटकॉइंस अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन बनती थी, यानी ये लगभग 25 करोड़ के करीब थे। उसके बाद जिमी जोंग ने पूरी बात ऑफिसर को बताई कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड वेब पर जाकर वहां से ड्रग्स खरीदता था। और एक दिन जब वो वहां से अपने बिटकॉइंस वापस विथड्रॉ कर रहा था तो उसको वेबसाइट में एक लूप होल नजर आया। जिमी को अच्छी खासी नॉलेज थी तो उसने उस लूप होल को यूज करते हुए बाकी तमाम वेबसाइट के यूजर्स के बिटकॉइन भी विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब उसने 51,680 बिटकॉइंस को विथड्रॉ किया तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम पड़ गया था उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट $6 लाख बनता था। सिल्क रोड का मालिक पुलिस में कंप्लेन कर नहीं सकता था, इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और उससे पूछा कि तुमने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है, और जिमी सोंग ने उसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में सिल्क रोड के मालिक ने उसे माफ कर दिया। पुलिस, FBI और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे। 2023 में जिमी जोंग को वायरस फ्रॉड के केस में 1 साल की सजा सुनाई गई और FBI ने 51,000 बिटकॉइंस के असल मालिकान के नाम एक नोटिस निकाला कि जिनका भी 2012 सिल्क में नुकसान हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर ले। लेकिन कोई भी आदमी अपने पैसे लेने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब है कि उसका सिल्क रोड पर अकाउंट था। इसका मतलब वो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइस्ट है। जिमी अगर उस दिन 911 पर कॉल ना करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आजाद घूम रहा होता, पर इस फोन कॉल ने जिमी को एक ही झटके में आसमान से नीचे गिरा दिया। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करें और अगली वीडियो को समय से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।